चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अब मैं आपको और एक क्वेश्चन की ओर लेके जाता हूं जो हमारे इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी हमें एनपीवी और आईआरआर को गिन के निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की शुरुआत करते हैं। अ कंपनी इज कंसिडरिंग द प्रपोजल of taking up a new project which requires an investment of rupees 400 lakhs on machinery and other assets. The project is expected to yield the following earnings before depreciation and tax. This earnings is before depreciation and tax. तो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूं एक बार. This is earnings before depreciation and tax. इज ओवर द नेक्स्ट 5 years इज एज फॉलोज। देखिए 5 साल है, उसकी अर्निंग्स के बारे में हमको डेटा दिया है। ऑल द फिगर्स आर इन लैक्स, बट हम भी पूरे लैक्स में ही ये क्वेश्चन को चलाएंगे। आगे देखते हैं क्या लिखा है। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग द एडिशनल कैपिटल इज 12%. दिस इज अवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड एसेट्स हैव टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 20% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इस बार जो मेथड का हमें इस्तेमाल करना है वो स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है बच्चों, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। द स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द 5 years पीरियड में बी टेकन एज 0। कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। इनकम टैक्स एप्लीकेबल टू द कंपनी इज 50%. You are required to calculate the net present value of the project and advise the management to take appropriate decision. Also calculate the internal rate of return of the project. चलिए, हमें NPV और IRR ये दो चीज़ यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, लेकिन आप जानते हो कुछ भी फाइंड आउट करने से पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कैश फ्लो, बिकॉज हमें जो फिगर दिया है वो डायरेक्ट कैश फ्लो का फिगर नहीं दिया, ये अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स का फिगर दिया है बच्चों। तो चलिए मैं फटाफट टेबल वापस बनाना शुरू करता हूं। आप जानते हो कैसे हम करेंगे। ये 1, 2, 3, 4 एंड 5 years आ गए, और यहाँ पे भी हम सब पर्टिकुलर लिखे, जिसमें शुरुआत करेंगे हम अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स से। सो अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स लिखूं। फर्स्ट ईयर में ये आ जाएगा 160, सेकेंड ईयर में भी 160, थर्ड ईयर में है 180, फोर्थ ईयर में 180 एंड फिफ्थ ईयर में 150। इसमें से मुझे माइनस क्या करना पड़ेगा बच्चों? डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। बट यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो गिनना है वो एसएलएम से नहीं बल्कि डब्ल्यूडीवी मेथड से गिनना है, वो आपको सीखना होगा। चलिए, डब्ल्यूडीवी मेथड से आई एम श्योर आपको डेप्रिसिएशन गिनना आता होगा। 400 लैक्स है, उसका हमें गिनना पड़ेगा कितना परसेंट का डेप्रिसिएशन था, 20%। तो 400 लाख का 20% यानी फर्स्ट ईयर हमारा डेप्रिसिएशन 80 आ जाएगा। फिर 400 में से 80 को माइनस करूंगा तो 420 आएगा, एंड 400 में से 80 को माइनस करूंगा तो 320 आएगा, और 320 का 20% करूंगा तो डेप्रिसिएशन 64 आएगा। आई एम श्योर यू नो हाउ टू कंप्यूट डेप्रिसिएशन ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। देखो, इसको एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूं। आप कैलकुलेटर पे ले सकते हैं 0.8। ये 0.8 कहां से आया? डेप्रिसिएशन का रेट यहां पे 20% बोला है। अगर मैं 1 रुपी की एसेट की वैल्यू मान लो, एक बार ऐसा मान लो कि एसेट की वैल्यू 1 रुपी है, उस 1 रुपी में से अगर आप 20 पैसा माइनस करोगे तो 80 पैसा आएगा ना बच्चों। इसलिए मैंने 0.80 लिया है। इनटू आप करो ये फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 80, तो देखो आपको 64 का डेप्रिसिएशन मिलेगा। 0.8 इंटू 80 यू आर गेटिंग 64। अब बिना कुछ किए हुए इक्वल टू को वापिस एक बार प्रेस करो। जैसे ही इक्वल टू को वापिस एक बार प्रेस करोगे आपको 64 का 80% मिल जाएगा, जो कि आगे का डेप्रिसिएशन होगा 51.20। और एक बार इक्वल टू करेंगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा 40.96 का डेप्रिसिएशन, एंड और एक बार इक्वल टू करेंगे तो डेप्रिसिएशन आएगा 32.768 का। मैं यहाँ पे 3 से 4 डिजिट में जाना पसंद करूंगा क्योंकि फिगर्स इन लैक्स दिए हुए हैं। लैक्स में वैसे भी 5 डिजिट होंगे, 5 zeros होंगे, तो मैं डिजिट को आगे बढ़ाता रहूंगा जिससे हमारा आंसर और भी अच्छा आए। तो जब भी आप एग्जाम में किसी भी सवाल को बच्चों लैक्स या 1000 के फिगर में गिनो तो इस चीज का ध्यान रखना कि पॉइंट के बाद जो डिजिट है ना, वो डिजिट को भी आपको लंबा लिखना है, राइट? वो डिजिट को भी आपको लंबा लिखना है, तो हमारा आंसर थोड़ा और ज्यादा अच्छा आएगा, एक्यूरेट आएगा।
चलिए डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो बचेगा वो हमारा होगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स का फिगर लिखना शुरू कर देते हैं। पहले में तो नेचुरली फिगर आएगा 80 का फिगर, दूसरे के अंदर जो फिगर आएगा दैट विल बी 96। थर्ड फिगर अगर मैं लेके आता हूं तो वो हो जाएगा 128.8, राइट। 180 माइनस 40.96 करने से मिलेगा 139.04 एंड 150 माइनस 32.768 करूंगा तो दिस इज गोइंग टू बी 117.232। देखिए आपका अर्निंग्स बिफोर टैक्स का फिगर आ जाता है। इसमें से माइनस क्या होगा आप जानते हो बच्चों, इसमें से माइनस होगा टैक्स का फिगर। टैक्स का रेट जो हमें दिया था वो 50% था, तो टैक्स एट द रेट 50% अगर माइनस करूं तो पहले में तो नेचुरली 40 का टैक्स आ जाएगा, 96 है तो उसका आधा 48 का टैक्स आ जाएगा, राइट। फिर 128.8 है तो 64.4 का फिगर आएगा, 139.04 है तो 69.52 का फिगर आएगा एंड 117.232 है तो 58.616 का फिगर आएगा। तो ये आपका टैक्स का फिगर आ गया। टैक्स माइनस करके जो मिलेगा वो अर्निंग आफ्टर टैक्स होगा। बट मज़े की बात यह है कि टैक्स का रेट 50% था, इसलिए क्या होगा कि ये कटने के बाद भी वही फिगर आएगा जो हमारा ये टैक्स का फिगर था, द बैलेंस 50%। तो इस बार चलो कैलकुलेटर पे थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ी और फटाफट हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का फिगर भी यहाँ पे लिख दिया है। सो आई एम श्योर बच्चों कि आपको बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। अच्छा, अब अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद क्या स्टेप करते हैं वो आपसे अच्छा और कौन जानता है। क्या करेंगे बच्चों, अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद उसमें अब ऐड बैक कर देंगे डेप्रिसिएशन। तो चलिए वापस ग्रीन कलर से ही लिखता हूं जिससे आपको एकदम ताज़ा रहे, एकदम ग्रीन रहे आपके माइंड में ये पॉइंट। डेप्रिसिएशन का फिगर ऐड कर दूं तो यहाँ पे WDV है तो डेप्रिसिएशन सब में अलग अलग आएगा, तो सब में अलग अलग मैं डेप्रिसिएशन ऐड बैक करता हूँ, राइट। 96 एंड यहाँ पे 32.768। अब इन सबको ऐड करके आपको कैश फ्लो का फिगर मिलेगा ऐसा आपको लग रहा है, राइट। कैश फ्लो का फिगर मिलेगा। बट एक बात जो इस सवाल को लेने के पीछे खास बात थी, वाई डिड आई सिलेक्ट दिस क्वेश्चन इनटू माय वीडियो। इसको मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि इसमें एक पॉइंट बहुत ही अच्छा आता है जो मुझे आपको सिखाना है। बच्चों इस सवाल के अंदर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में जब भी एसेट को स्क्रैप किया जाएगा या बेचा जाएगा तब उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉफिट या तो लॉस होगा। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। WDV मेथड में जब कोई भी एसेट को बेचा जाएगा या स्क्रैप किया जाएगा तो क्या होगा कि आपको कोई ना कोई एक प्रॉफिट या तो लॉस का फिगर मिलेगा ही। अब ये प्रॉफिट या तो जो लॉस का फिगर है, राइट, उसी प्रॉफिट या तो लॉस के फिगर को मुझे क्या है कि गिनना पड़ेगा और उसके ऊपर टैक्स का जो बेनिफिट है वो गिनना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। ये थोड़ी जगह इसको बनाने के लिए इसको यहां से निकाल देता हूं। दिस वाज जस्ट अ शॉर्टकट, आई एम श्योर आपको ये याद रहा होगा। देखिए मैं ये देखना चाहता हूं कि WDV एट द एंड ऑफ द 5th ईयर मशीन का क्या होगा। अब ये मैं कैसे लेके आऊंगा, कैलकुलेटर पे आपको सिंपली लेना है 0.80 इंटू करना है 400 लैक्स। देखो या तो 400 लैक्स में से आप ये पूरा का पूरा 5 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करो तो 5 साल के एंड की आपको WDV मिल जाएगी, या तो मैं जैसे करवाता हूं वैसे कैलसी पे करते जाओ, आराम से आपको आइडिया आएगा। सो 0.8 इंटू 400 करो और 5 टाइम्स इक्वल टू करो 1 2 3 4 एंड 5। तो जो मुझे WDV मिलती है बच्चों वो 131.072 की WDV मिलती है। मैं वापिस कहता हूं कैसे करोगे आप, कैलसी पे लो 0.8 इंटू करना है आपको 400 एंड प्रेस द इक्वल टू बटन फॉर 5 टाइम्स 1 2 3 4 एंड 5 एंड यू विल गेट योर आंसर 131.072। अगर ऐसा समझ में नहीं आए या आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आपको टोटल 400 लैक्स में से ये जितने भी डेप्रिसिएशन के फिगर है वो सभी फिगर का टोटल करके माइनस करना पड़ेगा, तो भी आपको WDV का फिगर मिल जाएगा। तो ये हमारा फिगर आता है 131.072 का फिगर। अब देखिए आगे हमें क्या करना है। क्या इसका कोई स्क्रैप वैल्यू हमें मिला? द आंसर इज नो।
इसका 1 रुपये का भी हमको स्क्रैप वैल्यू मिला नहीं है। तो जब 5th ईयर के एंड में इस मशीन को स्क्रैप करूंगा तो ये पूरी की पूरी WDV एक्चुअली मेरा लॉस हो जाएगा। जिस मशीन की बुक में कुछ वैल्यू थी, राइट, उस वैल्यू के सामने आपको अगर कुछ नहीं मिला तो नेचुरली आपका लॉस हो जाएगा। और अगर ये लॉस हुआ है तो पीएनएल अकाउंट में जाएगा, और पीएनएल अकाउंट में जाएगा तो इनकम टैक्स में इसके ऊपर आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, आपका प्रॉफिट कम होगा। तो मैं क्या करना चाहता हूं कि इसके ऊपर जो टैक्स का बेनिफिट है यानी कि टैक्स शील्ड बेनिफिट है वो मैं गिनना चाहता हूं। मैं यहाँ पे टैक्स रेट को लूंगा जो कि 50% है, तो मैं इसको 50% लाने के लिए 0.5 से एक्चुअली मल्टीप्लाई करूंगा, तो जो मुझे टैक्स बेनिफिट मिलेगा या टैक्स शील्ड अगेन लॉस मिलेगा उसका फिगर आ जाएगा इंटू 0.5, 65.536। ये मेरा टैक्स शील्ड का फिगर आ गया जो मेरा बचने वाला है इस मशीन के ऊपर जो लॉस हुआ उस लॉस के ऊपर। तो ये बच्चों हमें टैक्स शील्ड को क्या करना पड़ेगा, हमको टैक्स शील्ड को वापिस एडबैक करना पड़ेगा। किस में एडबैक करेंगे हम, जिस साल में मशीन को स्क्रैप किया जाएगा यानी कि लास्ट ईयर में हमको इसको वापिस एडबैक करना पड़ेगा। इसको पर्पल कलर से लिखूंगा, प्लस में लिख दूंगा यहाँ पे टैक्स शील्ड बेनिफिट ऑन लॉस। आप पूरा भी लिख सकते हैं टैक्स शील्ड बेनिफिट ऑन लॉस, और इसको मैं यहाँ से लिखूंगा तो टैक्स शील्ड बेनिफिट बच्चों कितना आ जाएगा, 65.536 का टैक्स शील्ड बेनिफिट आ जाएगा। 65.536 का टैक्स शील्ड बेनिफिट आ जाएगा। अब मुझे इनको ऐड करना है तो मुझे पता चलेगा कि मेरा कैश फ्लो का फिगर क्या आता है बच्चों। चलिए फाइनल कैश फ्लो का फिगर लेके आते हैं। आई एम श्योर यहाँ पे लॉस वाला पॉइंट अच्छी तरह याद रखेंगे। ये तभी आता है बच्चों जब WDV मेथड से हमें डेप्रिसिएशन गिनना होता है, ये ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 120, देन 48 प्लस 64 करके मेरा जो कैश फ्लो आएगा वो 112 आ जाएगा। यहाँ पे 64.4 प्लस 51.2 करूँगा तो 115.60 का कैश फ्लो आ गया। 69.52 प्लस 40.96 करने से जो कैश फ्लो आएगा वो 100.48 का कैश फ्लो आएगा। और आखिर में हमें 3 फिगर को ऐड करना पड़ेगा, 58.616 प्लस 32.768 प्लस 65.536। ये फिगर बच्चों हमारा आ जाएगा 156.92 का फिगर। तो प्लीज़ आप इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान रखिए कि हमें WDV मेथड होगी तो लास्ट ईयर में मशीन को जब स्क्रैप करेंगे तब लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ और उसके ऊपर जो टैक्स का बेनिफिट होगा उसके बारे में ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो देख लीजिए बच्चों, कैश फ्लो तो हमारे सब आ चुके हैं। सो ये मेहनत करके आई एम श्योर आपको आइडिया आ गया होगा कि कैश फ्लो हम कैसे लेके आते हैं। अभी हमें निकालना है NPV और IRR, अलग अलग रेट भी हमें दिए हैं, बट इसी कैश फ्लो को डिस्काउंट करने के लिए हमें एक नया पेज ऐड करना पड़ेगा। आप चाहे ना बच्चों तो नए पेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको क्या करना चाहिए, इसी टेबल को आप जब ऐसे ऊपर के पेज के ऊपर के पार्ट में बनाएंगे तो नीचे क्या होगा कि कैश फ्लो लिखने के बाद आपके पास कुछ जगह बची होगी, आप वहीं पे सीधा डिस्काउंट फैक्टर लिख के उसको डिस्काउंट कर सकते हो, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट चलिए मुझे एक नया पेज ऐड करके इसे डिस्काउंट करना पड़ेगा, तो मैं नया पेज ऐड करता हूँ और मैं कैश फ्लो के फिगर को लिखूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। चलिए कैश फ्लो के फिगर को मैंने साइड पे ही नोट कर लिया है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इस बार जो लिखूंगा पहले ईयर लिखूंगा, और ईयर हमारा आएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5, और मैं फिर कैश फ्लो का फिगर यहाँ पे लिखूंगा जो मैंने साइड पे नोट कर ही दिया था। 120 का था, फिर 112 का फिगर था, इसके बाद जहाँ तक याद है 115.6 का फिगर था, 110.48 का फिगर था, एंड लास्ट वॉज 156.92। कुछ इस तरीके से हमारे फिगर आए थे। आप एक बार इसको चेक ज़रूर कर सकते हैं। 120, 112, 115.6, 100.48 एंड 156.92 एकदम परफेक्ट आया है। अब मुझे यहाँ पे लिखने पड़ेंगे डिस्काउंट फैक्टर। अच्छा, डिस्काउंट फैक्टर कितने परसेंट की लिखेंगे? सो हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 12% है बच्चों, तो हमें पहले 12% के डिस्काउंट फैक्टर को लेना पड़ेगा।
तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट ऑफ 12%। ठीक है बच्चों, अब ये 12% पे डिस्काउंट फैक्टर लिखे तो 0.89 आएगा, 0.80 आएगा, 0.71 आएगा, राइट, 0.64 आएगा एंड 0.57 आएगा। ये आपके सभी फिगर हो गए डिस्काउंट फैक्टर के फिगर, राइट। अब देखिए 2 डिजिट तक ही मैं क्यों गया, बुक में अगर 2 डिजिट दिए हैं तो हमें भी 2 डिजिट पे ही काउंटिंग करनी है। अब मैं यहाँ पे लेके आ जाऊंगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ये कैसे आएगा वो नोटेशन हम ना भूले कभी। कैश फ्लो को अगर 1 रैंक दे देते हैं, डिस्काउंट फैक्टर को 2, तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो 1 इंटू 2 करने से आएगा। चलिए इन सबको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, साथ में m+ भी करता जाऊंगा जिससे फिगर हमें बाद में लिखने में आसानी हो। पहला फिगर हो रहा है बच्चों 106.80, 106.80, फिर 112 इंटू 0.8। दूसरा फिगर जो आएगा बच्चों वो 89.60 आएगा दूसरा फिगर। तीसरा फिगर जो है, राइट, वो आएगा 115.6 इंटू 70.71, दैट इज गोइंग टू बी 82.076। उसके बाद का जो फिगर है 110.48 इंटू 0.64, दिस इज गोइंग टू बी 70.7072। मैंने कहा था फिगर्स इन लैक्स है तो पूरे पॉइंट लिखेंगे हम। 156.92 इंटू 0.97 करूंगा तो ये फिगर बच्चों हमारा आ जाएगा 89.444 एंड और एक बार 4। काफ़ी सारे पॉइंट्स है बट पॉइंट्स लिखना बहुत ही ज़रूरी है। इन सबका अगर मैं टोटल करता हूं बच्चों तो हमारा डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ जाता है 438.6276। ये हमारा डिस्काउंटेड फैक्टर आ जाता है 438.6276। तो देखिए बच्चों, आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो का जो फिगर आना था, कितनी आसानी से आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो का फिगर आ जाता है। अब ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो का फिगर तो यहाँ पे एकदम अच्छी तरीके से आ गया है। अब देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। एनपीवी निकालेंगे सबसे पहले और फिर हमें निकालना पड़ेगा आईआरआर। तो पहले एनपीवी को देखो यहाँ पे गिन लेता हूँ। पहला गिनूंगा एनपीवी और ये एनपीवी हमारे डिस्काउंट रेट की यानी कि 12% की एनपीवी है। तो एनपीवी एट द रेट ऑफ 12% कैसे आएगा, सिग्मा डीसीएफ माइनस मुझे करना पड़ेगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब सिग्मा डीसीएफ का फिगर तो हमें मिला ही है यहाँ पे 438.6276। उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करूंगा जो कि 400 लैक्स का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। तो मेरी जो एनपीवी का फिगर यहाँ पे आएगा वो आ जाएगा 38.6276। ये हमारा लैक्स में फिगर आएगा 32.6276 लाख। तो देखिए बच्चों कितने आराम से हमारा पहला एनपीवी का फिगर यहाँ पे आ जाता है। आई एम श्योर आपको बात समझ में आ रही होगी कि एनपीवी का फिगर मैं कैसे लेके आया। अब देखिए एनपीवी का फिगर तो यहाँ पे आ गया। अब मुझे आगे बढ़ना है और आईआरआर निकालना है। आईआरआर निकालने के लिए मैं कितने परसेंट पे ट्राई करूं। देखिए 12% पे ट्राई कर लिया, पॉजिटिव एनपीवी आई है। 14% पे ट्राई नहीं करना, शायद पॉजिटिव आ गई तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 16% पे ट्राई करते हैं। 4 का गैप आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 14 पे पॉजिटिव ना आ जाए, और अगर 14 पे पॉजिटिव आ गया तो वापिस एक बार डिस्काउंट करने की लंबी मेहनत करनी पड़ेगी। इट्स बेटर कि मैं सीधा 16% पे एनपीवी निकाल दूं। तो चलो मैं यहाँ डिस्काउंट फैक्टर लिखना चाहता हूँ, लेकिन अब डिस्काउंट फैक्टर में लिखूंगा एट द रेट ऑफ 16%। तो ये जो टेबल में दिया है वही मैं लिख देता हूँ 0.86, 0.74, 0.64, 0.55 एंड आएगा 0.48। तो देखिए डिस्काउंट फैक्टर लिख दिया। अब मैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो लाने वाला हूँ। डिस्काउंटेड कैश फ्लो वो इन दोनों का सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करना है। अब इस बार देखिए, अगर मैं इसको 4th रैंक दे देता हूं तो ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या होगा, 1 इंटू 4 होगा। ये मैं ओरिजिनल कैश फ्लो को इस रेट से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 120 इंटू 0.86, ये फिगर मिलता है मुझे 103.2। देन 0.74 इंटू 112, दिस फिगर इज 82.88। उसके बाद है 115.6 इंटू 0.64, ये फिगर हमारा आता है 73.984। उसके बाद है 110.48 इंटू 0.64,
तो ये फिगर हमारा आ जाएगा 70.7072 एंड अच्छा एक मिनट, ये मैंने गलत मल्टीप्लाई कर दिया। यस आई थिंक ये रॉन्ग है, मैंने गलत डिस्काउंट फैक्टर ले लिया है। वापस चेक करता हूँ। 0.55 इंटू मुझे करना पड़ेगा 110.48, तो ये फिगर तो आएगा 60.764 आएगा बच्चों। ना आखिर में 0.48 इंटू 156.92, दिस फिगर इज गोइंग टू बी 75.3216। आपको कैलसी पे ये सब चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी है बच्चों, ये ध्यान रखना। चलिए इसका एक बार टोटल भी कर देता हूं और देखता हूं कि हमारा डिस्काउंटेड कैश फ्लो कितना आ रहा है। हमारा जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ रहा है वो 396, टोटल ऑफ द डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ रहा है 396.1496, 396.1496, ये हमारा डिस्काउंटेड कैश फ्लो का टोटल आ रहा है बच्चों। अब ये टोटल आ गया, इसमें भी एनपीवी निकालनी पड़ेगी, तो सेकेंड एनपीवी थोड़ी सी जगह बनाते हैं और यहीं पे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारी जो सेकेंड एनपीवी आएगी वो है एनपीवी एट द रेट ऑफ 16%, राइट। तो ये भी फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा, सिग्मा डीसीएफ माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। बोलो बच्चों सिग्मा डीसीएफ का फिगर कितना है? वो फिगर है 438.6276 और उसमें से माइनस करना पड़ेगा मुझे इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो कि 400 लैक्स का इनिशियल इन्वेस्टमेंट था। ओ सॉरी, ये 438 थोड़ी है बच्चों, दिस इज एक्चुअली 396.1496। उसमें से यस जो चाहिए था वही मिला हमको, नेगेटिव एनपीवी मिल जाती है नेगेटिव 3.8504 की एनपीवी मिलती है। तो देखिए शायद 14% पे करता और गलती से थोड़ी सी भी अगर पॉजिटिव एनपीवी आ गई होती तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे ये मेहनत करनी पड़ती, सीधा 16% पे वापस एक बार गिनना पड़ता। मैं चाहूं तो इंटरपोलेशन 14 एंड 16% का भी कर सकता हूं एग्जाम में, मैं चाहूं तो इंटरपोलेशन 12 एंड 16% का भी कर सकता हूं। अगर आप 12 एंड 16% का इंटरपोलेशन करोगे तो छोटा सा आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। हो सकता है कि किसी ने 14 और 16% का इंटरपोलेशन किया हो तो कुछ और आंसर आया हो, और किसी ने अगर 12 और 16% का किया हो तो कुछ और आंसर आया हो। मैं आपको 14 और 16% का जो कंप्यूटर से गिना हुआ आंसर आपको दे दूंगा। अभी एक बार हम 12 और 16% को करते हैं। एक नया पेज मुझे लगता है कि ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी आईआरआर गिनने के लिए, क्योंकि आईआरआर का पूरा फॉर्मूला भी लिखना है। तो चलिए एक नया पेज ऐड करते हैं और आईआरआर का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है बच्चों आईआरआर का फॉर्मूला? आईआरआर जो होता है वो लोअर रेट होता है प्लस हम ऊपर की साइड पे लेते हैं, क्या लेंगे, पॉजिटिव एनपीवी, और नीचे की साइड पे बच्चों आएगा पॉजिटिव एनपीवी और प्लस, एक्चुअली यहाँ माइनस करना है बट बाद में वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस करूंगा मैं नेगेटिव एनपीवी और इनटू करना पड़ेगा मैं हायर रेट माइनस लोअर रेट का डिफरेंस। सिंपल सा ये लीनियर इंटरपोलेशन है, आई एम श्योर आप ये समझ रहे होंगे। चलिए लोअर रेट कितना था, तो वी टुक लोअर रेट टू बी 12%। आप 14 16 भी कर सकते हो 14 पे एनपीवी गिन के। देखिए पॉजिटिव एनपीवी क्या आई है, दैट इज 38.6276, तो मैं यहां पे ले लूंगा 38.6276 और नीचे में ले लूंगा 38.6276 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस करके मैं एनपीवी लिखूंगा 3.8504, 3.8504 एंड हायर एंड लोअर रेट का डिफरेंस इस बार 16 माइनस 12 है। देखो ये डिफरेंस हमने 4 का लिया है, इससे थोड़ा एस्टिमेटेड और थोड़ा खराब आंसर तो आएगा, बट आईसीएआई 5 तक के डिफरेंस को चलाती है तो हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। वरना क्या होगा, एग्जाम में टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा और हमें 14% पे भी एनपीवी गिननी पड़ेगी। तो मैं इसको अगर पूरा सॉल्व कर दूं कैलकुलेटर पे, 38.6276 प्लस 3.8504 डिवाइडेड बाई 38.6276 और इंटू अगर मैं 4 कर दूं तो 3.63 मेरा आंसर आता है। 12 प्लस 3.63 मेरा आंसर आता है। सो दैट गिव्स यू द आईआरआर ऑफ
15.63%। नेचुरली ये 12 भी एक परसेंट ही है, तो फाइनली IRR में आप 15.63% लगा सकते हैं। इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ बच्चों? इस प्रोजेक्ट में हम देखो एक्सपेक्ट कर रहे थे 12%, दिस वॉज अवर एक्सपेक्टेशन, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और ये एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव आंसर दे रहा था। मतलब हमारा ये प्रोजेक्ट 12% पे डिस्काउंट करने पे पॉजिटिव एनपीवी देता है। और पॉजिटिव एनपीवी का मीनिंग क्या हुआ कि हमारी उम्मीद है इस प्रोजेक्ट से 12%, लेकिन ये प्रोजेक्ट हमें उम्मीद से भी बढ़ के रिटर्न दे रहा है। ये प्रोजेक्ट हमें उम्मीद से भी बढ़ के रिटर्न दे रहा है और इसीलिए हमारी एनपीवी पॉजिटिव है। तो हमारा सवाल ये है कि भाई ऐसा कौन सा रेट लेके आए कि जिसमें ये बिजनेस उम्मीद से बढ़ के रिटर्न देना बंद कर दे। मतलब एग्जैक्ट कितने परसेंट पे इसकी एनपीवी जीरो ही आए, उम्मीद से बढ़ के कोई पॉजिटिव एनपीवी आए ही नहीं। तो मैक्सिमम डिस्काउंट हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बिजनेस से? तो ये बच्चों हमारा आ गया है IRR। और इसी IRR को हम इंटरप्रिटेशन में ये कह सकते हैं दैट दिस इज द मैक्सिमम डिस्काउंट रेट, दिस इज द मैक्सिमम डिस्काउंट रेट वन शुड आस्क फ्रॉम द प्रोजेक्ट। यानी कि 15.63, मैं आपको यहां यूं समझाता हूं, बराबर 15.63 पे जो एनपीवी का फिगर आएगा वो फिगर हो जाएगा जीरो। अगर आपका एक्सपेक्टेशन 15.63% से मोर साइड पे जाता है तो आपको यहाँ पे निराशा होगी, यू विल गेट डिसअपॉइंटेड एंड यू विल फाइंड आउट नेगेटिव एनपीवी ओनली। बट इफ योर एक्सपेक्टेशन इज ऑन द लेसर साइड ऑफ 15.63 तो आप खुश होंगे और आपको पॉजिटिव एनपीवी का फिगर ही मिलेगा। सो दिस इज इट कि कहाँ तक हमारा एक्सपेक्टेशन जाए और हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये हमें IRR का फिगर समझाता है। तो आई एम श्योर बच्चों इसमें IRR भी हमारा आ गया है। हमें पूछा क्या है, देखो इसके अंदर हमें एक एप्रोप्रिएट डिसीजन भी लेना था। अब एप्रोप्रिएट डिसीजन मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल होगा, सीधा एनपीवी के ऊपर हमको डिसीजन लेना है। देखिए एनपीवी 38.6276 पॉजिटिव आई है, तो मैं डायरेक्ट एक आंसर यहीं पे इसका लिखना चाहूंगा, आंसर या तो कंक्लूजन जो भी है, राइट। मैं ऐसा लिख दूंगा, सिंस एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट, since NPV of the project is positive, the project should be accepted। पूरा आंसर इस तरीके से आप लिख सकते हैं, is positive, comma, the project should be accepted। तो ये हमारा फाइनल आंसर भी आ गया कि हमने इस प्रोजेक्ट को लेने के बारे में हाँ कह दिया है। तो ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 एंड आई एम श्योर आपको क्वेश्चन नंबर 8 के सभी मुद्दे, खास करके कैश फ्लो हमने कैसे गिना, वो एक अच्छी तरह समझ में आया होगा। मैं आपका ध्यान वापस लेके जाना चाहता हूँ इस टेबल की ओर। ये जो हमारा कैश फ्लो का जो कंप्यूटेशन है मेरे बच्चों, किसी भी क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान देना, जब बड़े क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ये भी 10 से लेके 12 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसमें जो ये कैश फ्लो कंप्यूटेशन वाला पार्ट होगा ना, दैट पार्ट इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये पार्ट अच्छी तरीके से पूरा करते हो कैश फ्लो कंप्यूटेशन वाला, तो मुझे लगता है कि आगे के जो भी प्रोसेस है वो एकदम आप आराम से कर पाओगे। लेकिन कहीं एक कैश फ्लो का ही फिगर आपका गलत आ गया तो बच्चों प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कैश फ्लो गलत आएगा तो बाकी के आगे जो भी डिस्काउंट करोगे, जो भी आप एनपीवी निकालोगे, ये सब कुछ भी गलत आएगा। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, कोई कहे कि सर हमने अगर IRR यहाँ पे 14 एंड 16% का यूज करके गिना होता तो क्या होता। देखो कंप्यूटर से गिना हुआ एक रेडी आंसर मैं आपको दे देता हूं। अगर आपने IRR का इस्तेमाल IRR गिना होता बाई टेकिंग एनपीवी एट द रेट 14% एंड 16%, तो आपका IRR जो कंप्यूटर में गिन के कह रहा हूं 15.61% आता। अब चेक कर लो, मैंने जो 4 के डिफरेंस में गिना है वो 15.63 आया है। आप अगर 2 के डिफरेंस में भी अगर गिनते तो वो भी कितना आता, 15.61 आता। तो 0.02% का ही सिर्फ फर्क है। एंड बिलीव मी, इतना फर्क ICI आराम से चलाती है। तो आप दोनों ही तरीके से IRR गिनो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाहे तो 14% पे, जैसे मैंने ये NPV एक 16% पे गिना था, आप और थोड़ी मेहनत करके ऐसे ही 14% पे भी NPV गिन सकते हो, जो कि NPV पॉजिटिव आएगी। और फिर
फिर आपको 14 एंड 16% पे बच्चों IRR गिनना पड़ेगा। सो आई एम श्योर क्वेश्चन नंबर 8 आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा बच्चों।